तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपना पायलट क्लास चैनल पे। आज फिर हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाली कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसको हम बहुत ही आसान और इजी तरीके से बताएंगे और आप लोग को समझ में भी आएगा। तो प्लीज इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, किसी संख्या में उसका 17 गुना, ठीक है, उसका 17 गुना जोड़ने पर योग कितना प्राप्त होता है? 162 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमको संख्या बताना है। क्या बताना है? संख्या बताना है। तो इसको ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। जो बोल रहा 17 गुना, ठीक है, जो 17 गुना बोल रहा है उसको एक बढ़ा देना, ठीक है। क्या करना है? एक बढ़ा देना। इसको कितना लेना? 18 गुना ले लेना। कितना लेना? 18 गुना। और इसको क्या करना? 18 जो आया उसको क्या करेंगे? 162 जो दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, उसको क्या कर देना? 62 से अथी जो 18 है उसको बढ़ाए उसको भागा दे देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? जो सर जोड़नों का अथी योग दिया हुआ है उसको क्या कर देंगे? भागा दे देंगे, ठीक है, एक बढ़ा के। तो कितना से कटेगा? 18 नमा वर्ष 28 से, यानी कितना हो जाएगा? संख्या कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। और संख्या कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। अगर किसी संख्या में उसका 17 गुना जोड़ने पर योग 162 प्राप्त होता है तो वो संख्या कितना हो जाएगा अगर भागा देंगे तो क्या करना? भागा किससे देना? तो एक बढ़ा के देना, ठीक है। क्या करना? एक बढ़ा के 17 रहेगा तो 18 से भाग देंगे, 18 रहेगा तो 19 से भाग देंगे, 19 रहेगा तो 20 से भाग देना, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा। आए समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको एक्सेसिव से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा तो उसको नहीं बनाना है। इसको डायरेक्ट क्या करना है? इसको डायरेक्ट करना है जो 10% दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, पिछले क्लास में। तो दो 10% दिया उसको क्या करेंगे? हम 200 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 10% को कितना करेंगे? गुना कर देंगे। 10 में 10 से फिर क्या करेंगे? गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 100% को हम बताएं, ठीक है, जो आएगा उसको क्या करना है? दशमलव के बाद पॉइंट बढ़ा देना। क्या करना है? दशमलव के बाद पॉइंट बढ़ा देना, ठीक है। तो कहाँ दहाएं दहाएं के बाद क्या? ठीक दशमलव बढ़ा देना, ठीक है। और इसको क्या कर देना? जोड़ देना है तो कितना होगा? +1.00, यानी कितना हो जाएगा? यानी 21% हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21%, ठीक है। आए समझ में? कितना हो जाएगा? तो 21% हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक कार यानी 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 में खरीदता है, ठीक है, और उसकी मरम्मत पर 30,000 रुपया खर्च करता है। यदि वह कार को 3,50,000 में बेचता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। तो कितना में खरीद रहा है? यानी 2,50,000 और 30,000 रुपया का जो फिर खर्च करना पड़ रहा है ना मरम्मत पर, तो टोटल कितना में हो जाएगा? टोटल हो जाएगा हमारा सीपी कितना हो जाएगा? तो 25 से 2,50,000 और फिर 30,000 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2,80,000 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2,80,000। यहाँ से टोटल सीपी कितना होगा? 2,80,000। और यहाँ से एसपी कितना? तो 3,50,000। यहाँ से कितना आ रहा? बढ़ रहा है, यानी यहाँ से हमको लाभ परसेंट निकालना ना, तो लाभ परसेंट निकाल दो यहाँ से। लाभ परसेंट क्या होगा? तो यहाँ से घटा तो कितना हो जाएगा? घट के तो 30,000 घट के कितना आएगा? 2,80,000 में से 3,50,000 घटाएंगे तो कितना? 70,000 आ जाएगा, ठीक है। 70,000। 70,000 किस पर? तो 28,000 पर ना, नहीं, 2,80,000 पर, ठीक है। गुने 100 तो 4 जीरो से 4 जीरो, 7 को 28, 25 को 100, यानी कितना आ जाएगा? 25%। लाभ परसेंट कितना होता है? 25%। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया हुआ है, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, दावा करता है, लेकिन वह 250 केजी का दाम लेकर बदले में कितना देता है? तो बदले में 200 केजी देता है, ठीक है। तो उसका लाभ हो रहा है ना, तो लाभ कितना हो रहा है हमको पता करना है। तो देखो कितना कम देता है? 50 ना, तो 50 के ऊपर लिखेंगे। और कितना कम देता है? यानी 250 से कम देता है, ठीक है, 250 कम देता है दाम लेकर बदले में, तो 200 केजी सामान ही देता है, ठीक है। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। क्या करना? उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना, ठीक है। क्या करना है? तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है।
तो 200 देता है ना, तो यहाँ से 200 हो जाएगा, ठीक है। लाभ परसेंट के लिए क्रैमूल छोटा होता है ना, तो क्रैमूल लिख देंगे नीचे। अब यहाँ से काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, 5 को 20, 25 को 100, तो कितना होगा 25% लाभ कमा रहा है, ठीक है। कितना कमा रहा लाभ परसेंट में, 25% लाभ कमा रहा है, क्योंकि क्या हो जाएगा सीपीओ ईएसपी हो जाएगा, एससीपी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं भी है, तो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 5 दिया, ठीक है। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 45 रुपया है और विक्रय मूल्य 35 रुपया हो, तो हानि परसेंट क्या, अच्छी हानि परसेंट ज्ञात करें। क्या करना, हानि परसेंट यहाँ से निकाल दो। तो हानि परसेंट क्या हो जाएगा, घटाओ पहले, कितना हो जाएगा घट के, तो 10,000 ना। हानि कितना हो जाएगा, तो 45,000 से कितना हो जाएगा 35,000, तो कितना 10,000 ना हानि हो गया, यानी सॉरी 1,000 हो गया, ठीक है। हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 445,100, ठीक है। हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य 4500, 2 जीरो से 2 जीरो, और काट दो इसको, 9 पचे 45, 20 पचे 100, यानी 200, यानी कितना हो गया 200 बटा 9। इसको काटेंगे तो कितना होगा 22.2/9%, याद करें। तो कितना होगा 22.2/9%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य, ठीक है, उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपया है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। प्रतिशत हानि ज्ञात करें, तो देखो ऐसा हानि कितना हो रहा है, तो 2500 से कितना कम जा रहा है, तो 2375 हो जा रहा है ना, तो कितना घटाओ इसको, तो 5 एकम 5 और 2, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ से हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, ठीक है। 125 बट्टा कितना हो जाएगा 2500, ठीक है, गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पचे 125, यानी कितना होगा 5%, हानि कितना 5%। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो प्रतिशत हानि या लाभ, हानि या लाभ निकालना, ठीक है। तो देखो इसको हम शॉर्ट से भी बना सकते हैं, इसको लॉन्ग से भी बना थी, टाइम लगेगा उसको बनाने में। देखो तो दोनों बताए थे, ठीक है। एक ऐसे बताए थे, एक वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे नेक्स्ट क्लास में, पिछले क्लास में। देखो इसको कैसे बनाना है, तो 10 क्या हो रहा है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 10 एसपी गुने 10 गुने एसपी बराबर कितना हो जाएगा 15 गुने सीपी हो जाएगा, क्योंकि सीपी बोल रहा है, ठीक है। यहाँ से एसपी अपॉन सीपी लिख सकते हैं, तो 15 बटा 10, यहाँ से एसपी कितना 15 आ गया, सीपी कितना 10 हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको लाभ हो रहा है ना, बेच रहा नहीं, खरीद रहा 10 में, बेच रहा है 15 में, ठीक है। तो कितना का लाभ हो रहा है, तो 5 का, तो 5 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना 10, 10 एक जीरो से एक जीरो, कितना हो जाएगा 50%, 50% लाभ हो जाएगा, ठीक है। और इसको इतना नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से देखना 10 और 15 है ना, तो कितना पड़ रहा है 5 पड़ रहा है, तो किस पे पड़ रहा है 10 पे पड़ रहा है, ठीक है। 10 गुने 100 हो जाएगा, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 50%, हम शॉर्ट तरीका, ठीक है। तो इतना नहीं करने जा रहा था, इतना देखना, ठीक है। हमेशा लाभ परसेंट होगा, क्या होगा हमेशा लाभ परसेंट होगा, सॉरी, हमेशा क्या होगा इसमें लाभ परसेंट होगा, कितना होगा 50% लाभ हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन 1 केजी के बजाय कितना है, तो 800 ग्राम बाट का उपयोग करता है, ठीक है, यानी उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना, उसका क्या करना लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो इसको क्या करना, देखो कितना कम दे रहा है, तो 200 ग्राम कम दे रहा है ना 1 केजी में से, तो 200 लिख देंगे ऊपर, ठीक है। क्या लिखेंगे 200 ऊपर लिख देंगे, ठीक है। 200 कम दे रहा है, कितना दे रहा है, तो 200 कम दे रहा है, ठीक है। और कितना, तो 800 पर कितना 200 कम दे रहा था, लाभ उनको लाभ परसेंट बढ़ा था, लाभ गुने कितना 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, और 50 से कट जाएगा कितना आनी, सॉरी 25 चको 100, 25%, ठीक है। क्या हो जाएगा 25% आंसर हो जाएगा। 200 कम दे रहा है ना, कितना पर, 800 पर, 800 के बोल के, और 2 दे रहा है कितना, यानी 1 केजी बोल के कितना 800 दे रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 200 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो कितना 25% आ जाएगा, गुने 100 कर देंगे परसेंट के लिए, तो यहाँ से कितना होगा लाभ कितना हो जाएगा, लाभ कितना कमा रहा है, तो 25% लाभ कमा रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके प्रत्येक 40 केजी के स्थान पर 35 केजी चीनी तौलकर बेचता है, ठीक है। यदि वह
चीनी को क्रयमूल्य पर बेचता है तो दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद हमको पूर्णांक चाहिए, ठीक है। देखिए इसको ज्यादा कुछ नहीं करना, कितना कम दे रहा है तो 5 kg कम दे रहा है ना, किस पे कम देगा तो 35 पे कम दे रहा है, 35 बोल के 40 बोल के 35 दे रहा है, ठीक है, गुने 100 कर देंगे परसेंट के लिए, ठीक है। यहाँ से 7 पचे 35 यानी कितना होगा 100/7 यानी 1498, 1498 कुछ आ जाएगा, ठीक है, 28 आ जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 14.28%, यानी कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ठीक है। हमेशा कम वाला नीचे लेना, ठीक है, जो घटेगा जो कम देगा उसको ऊपर लिख देना है, और जो कथित कम रहेगा, ठीक है, जो नंबर कम रहेगा उसको नीचे लिख देना, ठीक है। परसेंट के लिए 100 से गुना कर देना इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है सुन में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 10वां पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करता है, ठीक है, उसे खरीद पर 30% और बिक्री पर 30% का लाभ होता है, ठीक है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। जब दोनों लाभ परसेंट क्या चाहिए बराबर हो, जब दोनों लाभ परसेंट क्या हो बराबर हो तो उसको ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, सक्सेसिव से बना सकते हैं लेकिन उससे भी और शॉर्ट बनेगा किससे तो 30 30 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना होगा 30 + 30 यानी कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, 60%, ठीक है। और 30 30 को फिर क्या करेंगे गुना कर देंगे, अब बटा 100 से क्या कर देंगे भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 यानी कितना 9 आ गया ना 9%। इसको क्या करेंगे 60 + 9 जोड़ देना कितना होगा 69%, हमारा आंसर हो गया, कितना गया तो 69%, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन का जो ऐसे बनाना, ठीक है, जब क्या हो लाभ बराबर हो, ठीक है, तो दोनों लाभ क्या हो बराबर है सेम सम, देखो ये भी 30 है ये भी 30 है, ठीक है। चलिए आई होप क्लास आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, और भी इसी तरह का अ, लाते रहेंगे, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू, धन्यवाद।